नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी से बड़ी खबर की। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भ्रष्टाचार के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। इस मामले पर बोले हैं केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे। केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने बड़ा बयान इस पूरे मामले को लेकर दिया और कहा कि निश्चित तौर पर उस पर कदम उठाया जाएगा। स्थानीय प्रशासन ऐसी खबरों पर संज्ञान ले, ये महेंद्रनाथ पांडे की तरफ से कहा गया है। तो इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और किस तरह से बड़ा खेल हुआ बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में, उस खेल को उजागर इंडिया न्यूज ने किया। और अब इस पूरे मामले पर महेंद्रनाथ पांडे का बयान भी सामने आया है। इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अपना बयान दिया था। कहा कि मामला केंद्र के संज्ञान में है, लेकिन हम इस पूरे मामले को देखेंगे कि आखिर क्या है ये मामला और क्या यहां पर घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, क्या गड़बड़ी हुई है। और अब देखिए केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे का इस पूरे मामले पर बयान सामने आ गया है। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भ्रष्टाचार मामले को लेकर महेंद्रनाथ पांडे ने बयान दिया और बड़ा बयान देते हुए बोले हैं महेंद्रनाथ पांडे। स्थानीय प्रशासन से भी उन्होंने कहा कि इस मामले पर संज्ञान लें। स्थानीय प्रशासन निश्चित तौर पर उस पर कदम उठाया जाएगा, ये महेंद्रनाथ पांडे की ओर से कहा गया है। स्थानीय प्रशासन ऐसी खबरों पर संज्ञान ले, ये भी महेंद्रनाथ पांडे ने कहा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भ्रष्टाचार को उजागर इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने किया और उसके बाद इस पूरे मामले पर हमने लगातार बीएचयू के जो प्रशासनिक लोग हैं उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की। देखिए कैसे धांधली हुई ये आप जरा समझिए। ट्रॉमा सेंटर प्रभारी के रिश्तेदार की फर्म, जिससे महंगे दामों पर सामानों को खरीदा गया। जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के मुताबिक क्या नियम है यह भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 5 प्रकार की वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अधिकृत है जैम पोर्टल पर। कोई भी संस्था 5 प्रकार की वस्तु बेचेगी। सन ट्रेडर से 97 वस्तुओं की आपूर्ति हुई है। एक ही फर्म की तरफ से सोप, टॉयलेट क्लीनर के अलावा और कई सामान खरीदे गए। स्मार्ट टीवी, अलमारी, दवाई, हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट, सी आर्म मशीन, वेंटिलेटर और अल्ट्रासाउंड मशीन, ये सारे एक ही फर्म से खरीदे गए हैं। जैम पोर्टल पर सन ट्रेडर्स का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर यह पूरी ट्रेडिंग की गई है। टेंडर में हेराफेर कर कितने करोड़ की धांधली की, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इंडिया न्यूज के ये अहम सवाल हैं। आरोप लगने के बाद वो जांच अधिकारी भी बने। जिस मामले में फंसे थे उसकी जांच खुद आखिर ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी ने कैसे की? सौरभ सिंह के पास किसका सपोर्ट है, ये इंडिया न्यूज सवाल पूछ रहा है। आरोप के बाद भी कार्रवाई आखिर सौरभ सिंह के ऊपर क्यों नहीं हुई? बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी के ऊपर क्यों नहीं हुई? जैम पोर्टल देखिए क्यों बना है। टेंडर प्रक्रिया का जो टेंडर की पूरी प्रक्रिया है उसको सरल बनाने के लिए जैम पोर्टल को बनाया गया, ताकि यहां पर छोटे व्यापारियों को फायदा मिल पाए और कम दाम में सामान भी मिल पाए लोगों को। जो लोग कम दाम में खरीदना चाहते हैं या फिर जो अपने व्यापार को, जो छोटे व्यापारी बहुत सरल बनाना चाहते हैं, उनके लिए जैम पोर्टल है। लेकिन उसके बहाने कैसे देखिए 500 करोड़ का हेरफेर कर दिया गया। ट्रॉमा सेंटर प्रभारी सौरभ सिंह पर यह हेरफेर का आरोप लगा है। जैम पोर्टल पर कई आइटम्स को जोड़ दिया गया। खबर दरअसल यह है कि 5 आइटम्स की परमिशन है, 97 बेचे गए, 97 खरीदे ट्रॉमा सेंटर ने। लाखों का सामान करोड़ों में खरीदा गया। जैम पोर्टल पर 97 आइटम का ऑर्डर 2 लोगों को दिया गया, यानी कि 2 फर्म। सामान को अनब्रांडेड दिखाकर करोड़ों की धांधली की गई है। 5 मिनट के अंदर करोड़ों के 2 टेंडर देके दे दी गए। इतना बड़ा खेल हुआ है। जैम के नियम के मुताबिक एमआरपी से 10% का डिस्काउंट भी इसमें मिलता है। जैम पर नियमों के विपरीत 3 गुने दाम पर यह सामान बेचा गया है। हमारे साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद जी, अब देखिए महेंद्रनाथ पांडे ने भी इस पूरे मामले पर बयान दिया है और कहा कि इस पर हम संज्ञान लेंगे और स्थानीय प्रशासन भी देखे इस मामले को। अरविंद जी, देखिए, मैं ये बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का इस देश में बड़ा स्पष्ट जो है सोच है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो छोटा भ्रष्टाचार हो या बड़ा भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार दीमक की तरह होता है और वो देश को खोखला करने का काम करता है। इसीलिए शायद जेम पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है कि जेम पोर्टल जो है के जरिए जो है सामान खरीदे, जिससे सामान सस्ता मिले, बढ़िया मिले, ब्रांडेड मिले और वो आम लोगों के लिए उसका उपयोग किया जा सके। जी। अब ऐसे में ट्रॉमा सेंटर में जिस तरीके का खेल किया गया है
वो बहुत ही गंभीर है और मैं समझता हूं कि इस पूरे मामले को वाकई संज्ञान लिए जाने की जरूरत है और वाइस चांसलर महोदय के पास पूरी डिटेल हम लोगों की तरफ से भेज दी गई। हम लोगों ने उनको बाकायदा मेल भी किया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है। तो ये बहुत चिंता की बात है। अब केंद्रीय मंत्री महोदय ने कहा है कि इस मामले का संज्ञान लिया जाएगा, तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो लोग भी इससे संलिप्त हैं, जो चाहे कितने भी बड़े और कितने भी मजबूत हो, आप देखिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हर दिन जो है कोई न कोई पकड़ा जा रहा है। तो ऐसे में बेहद आवश्यक हो जाता है कि अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसका संज्ञान लिया जाए। हम पत्रकारों का एक कर्तव्य है कि उसको लोगों के सामने लाया जाए जी। और सबसे बड़ी बात है कि जो है जो लोग जिम्मेदार लोग हैं वो उसको लेकर कार्रवाई। अरविंद जी, मैं चाहूंगा आप बने रहें। एक बार महेंद्रनाथ पांडे का बयान हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। क्या कुछ उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कहा है, सुनिए जरा। के ट्रमा सेंटर में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 19 रुपए का लाइव हुआ, 31 रुपए का खरीदा गया, करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत सारी मशीनों में भ्रष्टाचार हुआ है। क्या कहना चाहिए? अगर ऐसा कोई है तो उसका संज्ञान वहाँ का प्रशासन लेगा और निश्चित तौर से मैं आग्रह करूंगा उस पर कदम उठाए। के ट्रमा सेंटर में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 19 रुपए का लाइव हुआ, 31 रुपए का खरीदा गया, करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत सारी मशीनों में भ्रष्टाचार हुआ है। क्या कहना चाहिए? अगर ऐसा कोई है तो उसका संज्ञान वहाँ का प्रशासन लेगा और निश्चित। तो आपने सुना, महेंद्रनाथ पांडे कह रहे हैं कि अगर इस तरीके का मामला है तो उस पर वहां का प्रशासन संज्ञान लेगा। अरविंद जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, अब ये इंडिया न्यूज ने जो उजागर किया है ये पूरा खेल, इसका संज्ञान अब केंद्र तक पहुंच गया है। हम ये समझें कि बहुत जल्द इस पूरे मामले का पटाक्षेप होने वाला है। अरविंद जी, देखिए, मेरा कहना है कि पूरे मामले को जो संबंधित लोग हैं वो कार्रवाई करें और कार्रवाई करने के बाद जो है के बाद कार्रवाई करें। ये बेहद आवश्यक है क्योंकि ये के साथ ऐसा होता है तो बेहद दुखद और बेहद दुर्भाग्य। अरविंद जी बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका, आप जुड़े। अरविंद चतुर्वेदी, चैनल हेड इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के, जिनको आप सुन रहे थे किस तरह से ये पूरा खेल हुआ ट्रॉमा सेंटर के अंदर और उस पर इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, मंत्रियों के संज्ञान में लाया, अधिकारियों के संज्ञान में लाया। और अब देखिए, केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने भी इस पर अपना बड़ा बयान दे दिया है। और इससे पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी हमने ये सवाल किया था, तो उन्होंने भी कहा कि केंद्र का ये मामला है और हम भी स्थानीय प्रशासन से ये कहेंगे कि इस पूरे मामले को देखें। और महेंद्रनाथ पांडे ने भी अब इसी बात को कहा है। आकाश यादव हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, इस पूरे मामले पर अब महेंद्रनाथ पांडे का बयान भी सामने आ गया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके का मामला है और ऐसा अगर खेल ट्रॉमा सेंटर के अंदर हुआ है तो इस पर संज्ञान लिया जाएगा और स्थानीय प्रशासन भी इस पर संज्ञान ले। आकाश, देखिए पराग, जो ट्रॉमा सेंटर की भ्रष्टाचार की जो चिंगारी है अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। यानी केंद्रीय मंत्री के संज्ञान में हो गया, उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही। इसके पहले डिप्टी सीएम ने भी संज्ञान लिया था, उन्होंने बोला था कि जो प्रशासन है उससे बात करेंगे। उसके साथ ही रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी आवाज उठा दिया है। उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर यदि कार्रवाई नहीं होती है, अल्टीमेटम दिया गया है बीएचयू प्रशासन को, 7 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो बीएचयू में अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो धरने पे बैठेंगे। तो ये भ्रष्टाचार की जो चिंगारी है अब ये बढ़ती जा रही है, ये भी आग हो चुका है। क्योंकि इंडिया न्यूज ने जो मुहिम छिड़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी काशी आते हैं काशी वासियों को बड़ी सौगात देते हैं। वो ये नहीं देखते सौगात ऊंच को जा रहा है कि नीच को जा रहा है, किसको जा रहा है। सब तबके के लोगों को ये जो विकास परियोजना है उनको मिलता है। तो पीएम के क्षेत्र में पीएम के बिना जानकारी के इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, तो पीएमओ भी संज्ञान लेगी। तो कहीं ना कहीं पराग जल्द कार्रवाई होगी और कार्रवाई के जद में सौरभ सिंह आएंगे। बिल्कुल। और इस पूरे मामले पर देखिए लगातार जो रिएक्शंस हैं वो भी अब सामने आ रहे हैं। आकाश, अमिताभ ठाकुर भी इस पूरे मामले पर ये कह रहे हैं कि वो
बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे अगर एक्शन नहीं होता है। अल्टीमेटम भी उन्होंने दे दिया है, वो भी इस पूरे मामले पर सक्रिय हो गए हैं। ब्रजेश पाठक से भी जब इंडिया न्यूज ने ये सवाल पूछा इस पूरे मामले को लेकर, तो वो भी इस पर सक्रिय नजर आए। उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई की जाएगी और चूंकि केंद्र का मसला है, तो अब देखिए केंद्रीय मंत्री का बयान भी इस पर सामने आ गया है। तो जाहिर तौर पर आकाश, हम ये समझें कि हमने जो पर्दाफाश किया है इस पूरे खेल का, अब बहुत जल्द ही इस पर एक बड़ा एक्शन होने की तैयारी भी है। देखिए, इंडियन न्यूज की पूरी टीम को ये बधाई है। जिस तरीके से हम लोगों ने मुहिम छेड़ा था, अब ये मुहिम रंग ला रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बयान दे दिया है, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक ने बयान दे दिया है। अब धीरे धीरे कार्रवाई के जद में आया है। कहीं न कहीं जो मेरे सूत्र बताते हैं कि पीएमओ भी संज्ञान लेने वाला है, कुछ जांचें चल रही है। जो बीएचयू के हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि सौरभ सिंह अब काफी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि जो उनका पर्स था वो इंडिया न्यूज उजागर कर दिया है। तो जो बेपर्दा कर दिया गया, अब जितना भ्रष्टाचार हुआ है लगभग 500 करोड़ का, उन 500 करोड़ का भी हिसाब सौरभ सिंह देंगे। नहीं तो फिर जेल की तैयारी अब तो पूरी तरीके से होगी। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। हालांकि 7 दिन का अल्टीमेटम जो अमिताभ ठाकुर है, रिटायर्ड आईपीएस है, अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो बीएचयू आएंगे। बीएचयू के बोर्ड के सामने वीसी ऑफिस के ठीक बाहर धरने पे बैठने की बात कही है। तो 7 दिन का समय वो भी दिया है। बीच में जो कार्रवाई की प्रक्रिया वो तेज हो गई है। पराग, सबसे बड़ी बात इसमें आकाश यही है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है और इसके साथ ही अभी अरविंद जी हमारे साथ जुड़े थे, वो भी इस बात को कह रहे थे कि मंशा साफ है प्रधानमंत्री की भी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की भी। पारदर्शी तरीके से सारी चीजें होनी चाहिए, सरल हम कैसे व्यवस्था को बना सकते हैं इस पर तो वो फोकस कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग अभी भी प्रदेश में सौरभ सिंह जैसे मौजूद हैं जो कि उनकी व्यवस्थाओं को पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ऐसे लोगों को बख्शा तो नहीं जा सकता है। आकाश, बिल्कुल। देखिए, पीएम की बात कर ले या सीएम की बात कर ले, ईमानदारी तरीके से जिस तरीके से वो लोग काशी के विकास को लेकर सोचते हैं, पूरे प्रदेश के विकास को लेकर सोचते हैं, पूरे देश के विकास को लेकर सोचते हैं, उनके छवि को धूमिल किया जा रहा है। ये काफी जीवंत शहर माना जाता है और राजनीति लिहाज से देखा जाए तो पीएम का संसदीय क्षेत्र है। इसीलिए कहा जाता है पराग, यहाँ पे एक कील भी गिरे जिसकी खनक दिल्ली तक जाती है। तो देखिए, कील गिर चुकी है, खनक दिल्ली तक पहुंच चुकी है, चिंगारी उठ चुका है, अब आग लगने की बारी है। जो 500 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उस पर कार्रवाई होने की तैयारी है। जब देखिए अल्टीमेटम 7 दिन का के साथ ही जो प्रशासन है करने के लिए जो फाइलें हैं अपने टेबल पे मंगाना शुरू कर दी है, तो जल्द से जल्द जो कार्रवाई है वो कार्रवाई भी सुनने को मिलेगा। पराग, बहुत शुक्रिया आपका आकाश, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। हमारे संवाददाता आकाश को आप सुन रहे थे।